बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर सरकार ने दो बड़े फ़ैसले लिए। अब रिजर्वेशन पर भी फ़ैसला आने वाला है, लेकिन मुलाजमीन के ताल्लुक से वो जो आर्जी मुलाजमीन थे, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम करने वाले लोग थे, कंटिजेंट पेड वर्कर्स CPWs जिनको आप कहते हैं, जो 900 या 1000 रुपये पे काम करते, तो कई बार साल के बाद मिलता था। 863 लोगों को 863 लोगों को परमानेंट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से। डेली वेजेस का मसला आप सबको याद होगा। एक सरकार ने जब कमेटी फ्रेम की तो डेली वेजेस जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के हैं, फॉरेस्ट डिवीजन्स के अंदर हैं, PDD में काम कर रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी से जुड़े हैं, जितने भी डेली वेजेस थे, कहा उनके लिए आप सिफारिशात करें कि कैसे इनको पक्का किया जा सकता है और उसकी ग्राउंड्स क्या होने चाहिए। उसी कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि कंटिजेंट पेड वर्कर्स जो हैं, CPWs जो हैं, उनका भी मसला हल होना चाहिए। तो 863 लोगों का जो है वो सरकार ने अक्टूबर के इस महीने के वस्त तक जो कंफर्मेशन हो गई है, और 863 CPWs जो हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे जम्मू प्रोविंस के अंदर, जम्मू सूबे में, याद रखिएगा, इनकी रेगुलराइजेशन हो चुकी है। मार्च 2025 में सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई। रेगुलराइजेशन तमाम डेली वेजेस की, कैजुअल वर्कर्स की, बशमूल CPWs की कैसे हो सके। तो ऑफिशियल पॉलिसी जो है कि रिसेंट जो या मौजूदा वक्त में जो रेगुलराइजेशन डायरेक्शंस हैं, उसके मुताबिक SRO 308 के तहत CPW जो एसोसिएशन है वो भी काफ़ी वक्त से मुतालबा कर रही थी, और ये जो कुक्स हैं मुख्तलिफ हिस्सों में बावर्ची के तौर पर या खाना बनाने का काम जो लोग करते हैं, 863 लोगों को परमानेंट किया गया। इसके मुख्तलिफ बेसिस हैं किसने कितने सर्विसेज दी हैं। जबकि हम डेटा को जब खंगालते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 2004-5 के बाद मुख्तलिफ स्कूलों में खाना बनाने के लिए ख़वातीन या जो CPWs हैं वो काम कर रहे हैं। अब हैरानी की बात यह है कि ना आशा वर्कर्स, ना आंगनवाड़ी वर्कर्स, ना SPOs, पुलिस में काम करने वाले लोग, और स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत जिन लोगों को लाया गया उनको पक्का करने के वाले से कोई अभी प्लान नहीं है। प्लस रेगुलाइजेशन डेली वेजेस की हो, उस पर भी सरकार का कोई अभी वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। कमेटी ने कितना काम किया है, सारी चीज़ें कमेटी ने सरकार को सौंप दी है, सिर्फ डिसीजंस वहाँ से होने हैं। लेकिन जो भी डिसीजन आए वो उम्मीद है अच्छा हो। CPW की रेगुलाइजेशन का जो मसला है, या कंटीजेंट पेड वर्कर्स जो हैं, एक सरकार के लिए, सरकार के ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद चली, बड़े लंबे समय से, लंबे वक्त से ये मुतालबा चल रहा था, 5 साल तक, जिसमें CPWs हैं, जिसमें कुक्स हैं, स्वीपर्स हैं, वॉचमैन हैं, इन्होंने परमानेंट करने के लिए और कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत तनख्वाह दी जाए, मुतालबा किया। याद रखिएगा, CPWs में कौन आते हैं? खाना बनाने वाले, सफाई वाले, CPWs जिनको आप कहते हैं। इसके अलावा जो वॉचमैन हैं, गेट कीपर्स बहुत सारे लोग इनको कहते हैं, लेकिन ड्यूटी के गार्ड्स के तौर पर ड्यूटी जगहों जगहों पर करते हैं। तो ये सारे लोग जो है काफ़ी वक्त से डिमांड कर रहे थे, और डिपार्टमेंट्स जिसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ नए लोग हैं, CPWs जो हैं सबसे ज़्यादा हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में जम्मू सूबे में 863 लोगों को पक्का किया गया है। और कमेटीज़ बनाने के बावजूद भी एक तरह सा आप ये कह लीजिएगा कि जब मसाइल का हल नहीं हुआ तो अनफॉर्चुनेटली ये लोग जहनी तनाव में कई बार चले गए, और इनमें बहुत सारी ख़वातीन हैं। अब हमें उम्मीद है, और हमारी जानकारी के मुताबिक, कि जम्मू के बाद कश्मीर प्रोविंस के 1000 के करीब जो कंटिजेंट पेड वर्कर्स हैं, उनका जायज़ा, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं सरकार के सामने है, वो लिया जा रहा है, जिसके बाद हतमी फ़ैसला इस ताल्लुक से ले लिया जाएगा। तो फ़िलहाल अच्छी खबर है, और अल्लाह करे कि बाकी लोगों को भी जल्दी, लेकिन अभी वेटिंग में है जो बाकी आर्जी मुलाजमीन हैं। तो होप सो, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला सरकार ने 1 साल मुकम्मल होने पर इनको नवीद सुनाई है, इसके अलावा दरबार मूव के हवाले से नवीद सुनाई है, आर्जी मुलाजमीन को भी नवीद सुनाए। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब पहुँचे हैं।